गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर पॉपुलर बिलीव्स एंड रिलीजियस डिबेट्स। उसका थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी को हम लोग आज वीडियो फॉर्म में देखेंगे और फिर मैं आपको इसका एक्सरसाइज भी आज ही दूंगी PDF बना के। ठीक है, तो देख लेते हैं। लास्ट बचा था बेटा इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट्स। जैसे हमने इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कौन है। द फाउंडर ऑफ द चिश्ती सिलसिला वॉज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप जो ये चिश्ती देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिलसिला क्या हुआ करता था, वहाँ पे जा कर के पीर बाबा बैठते थे, ठीक है, अपने शिष्यों के साथ, और लोगों को ज्ञान की बातें बताते थे। तो जो ये चिश्ती सिलसिला है, ठीक है, इसके जो फाउंडर थे, इसको जो बनाने वाले थे, स्टार्ट करने वाले थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ही वॉज वन ऑफ द बेटर नोन सूफी सेंट्स। एक बहुत अच्छे सूफी संत हैं ये। ही इज एसोसिएटेड विद द सिटी ऑफ अजमेर। वो अजमेर सिटी से बिलोंग करते हैं। वेयर ही डाइड इन 1235, जहाँ पे वह 1235 में मर जाते हैं। ठीक है बेटा। हिज तांब और दरगाह एट अजमेर इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज विच इज़ विजिटेड बाई पीपल ऑफ ऑल फेथ्स। उनका जो दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है बेटा, वो अजमेर में है और वो एक तीर्थ स्थल है। वहाँ पे हमेशा लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और एक हम कह सकते हैं तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है, और लोगों का आस्था है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। चिश्ती फॉलोअर्स हेल्ड गैदरिंग्स वेयर सम ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक कुड बी हर्ड। जो चिश्ती के फॉलोअर्स हैं, यानी कि ये जो ख्वाजा साहब के जो भी फॉलोअर्स हैं, वो वहाँ पे जाते हैं हमेशा, और आपको म्यूजिक सुनने को भी मिल सकता है। जैसे हमने बताया कि हिंदू धर्म में भक्ति सेंट्स जो होते थे वो भगवान की पूजा करते थे भजन और कीर्तन के थ्रू। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, जो कि सूफी संत इस्लाम को मानते थे। तो इन लोगों में गाना गाने का जो तरीका था, भगवान की पूजा करने का जो तरीका था, तो बेटा ये लोग कव्वाली करते थे। ठीक है, कव्वाली होता है, अभी भी होता है। तो कव्वाली के माध्यम से ये लोग भगवान को, समझ लीजिए, भगवान तक कनेक्ट होने की सोचते थे। बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ म्यूजिक विद द सूफी। सूफी संतों का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म बन गया था कव्वाली करना। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, आपने एक सूफी संत का नाम पहले सुना, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब हैं दूसरे सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, नसीरुद्दीन चिराग ऑफ दिल्ली, सलीम चिश्ती ऑफ आगरा एंड बाबा शेख फरीद ऑफ पंजाब वेयर अदर फेमस सूफी सेंट्स हु प्रीच्ड रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, तो जितने लोगों का नाम मैंने बताया, ये कुछ फेमस सूफी संत हैं जिन्होंने अपने बहुत अच्छे से अपने उपदेशों को लोगों में दिया है, यानी कि इनके ज्ञान की बातें, लोगों में सहनशीलता की भावना हो, लोगों में अच्छी विचारधारा हो, इन सारी बातों को इन सारे सूफी संतों ने बताया है। दे एम्फेसाइज्ड दैट ईश्वर एंड अल्लाह वेयर टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द सुप्रीम बीइंग। इन्होंने बताया, यानी कि जो भी सूफी संत थे, इन्होंने बताया कि ईश्वर और अल्लाह, भगवान के दो नाम हैं, ये दो सुप्रीम पावर है, दो हाईएस्ट पावर है। ठीक है, जो दुनिया को चला रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ईश्वर और अल्लाह क्या हैं? भगवान के दो फॉर्म हैं। बिकॉज ऑफ देयर एम्फेसिस ऑन लव दे वेयर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स एंड सेक्ट्स एंड बिलीव्ड दैट द पाथ्स टू द वन सुप्रीम गॉड वेयर मैनी। अब ये लोग क्या करते थे, इनका प्रेम करने का जो तरीका था, इनके जो पूजा करने का तरीका था, थोड़ा सा अलग था, इनका सेक्टर भी अलग था, धर्म भी अलग था, और इन्होंने सुप्रीम गॉड को एक नहीं, आपने देखा ना कि ईश्वर और अल्लाह को दो माना है, दो पावर माना है, जबकि हमारे यहाँ देखा जा रहा था कि ज़्यादातर सेंट्स होते थे वो एक गॉड में बिलीव करते थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। गॉड वेयर मैनी, इन्होंने भगवान को अलग अलग बताया। दे आल्सो एम्फेसाइज्ड लव फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड डिनाउंस्ड कास्ट एंड सेक्स। तो इन्होंने भी बताया कि सारे भगवान की अगर सच्ची पूजा करनी है तो आप सारे इंसानों से प्यार करिए, और ये जो जाति प्रथा है, ऊंच नीच की भेदभावना है, इसको पूरी तरह से हटा दीजिए। सो दे वेयर unanimously veneranted by both हिंदूज एंड मुस्लिम। और इस तरह से इन जो सूफी संतों की हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग बराबर से करते थे, क्योंकि इनकी कुछ अच्छी बातें थी कि सारे ह्यूमन बीइंग से प्यार करिए और लोगों में दया की भावना होनी चाहिए। ठीक है, कास्ट सिस्टम को नहीं मानना है, ये सारी चीज़ें। अब लेगेसी ऑफ द भक्ति एंड सूफी सेंट्स।
सूफी सेंट्स और भक्ति सेंट्स की हमको लेगेसी पढ़नी है। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स इनॉग्रेटेड अ न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन व्हिच मोल्डेड द थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल थ्रू द प्रीचिंग ऑफ द सेंट्स एंड रिफॉर्मर्स। अब जो भक्ति और सूफी संत थे, इनके जो आंदोलन थे बेटा, तो इन्होंने धर्म के इतिहास में ऐसे ऐसे सुधार लाए, जैसे जाति प्रथा को मिटाना आसान नहीं था, ठीक है। लोगों में ये जो भेदभावना थी कि बहुत सारे रूप रंग का हम लोग पूजा करते थे, इवन कुछ लोग तो भगवान के नाम पे लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे, मंदिर में नीचे जाति को लोगों को नहीं जाने देते थे, तुरंत मंदिर साफ कराओ अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति आ गया, ठीक है। तो इन सारे आडंबर को दूर करने का काम किया धर्म के इतिहास में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने? सूफी संतों ने और भक्ति संतों ने। इनके उपदेश से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। इट लूजेंड द होल्ड ऑफ रिजिडिनेस ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअलिज्म ऑन द पीपुल। लोगों के अंदर जो आडंबर था, जो दिखावा था कि चंदन लगा लिए, माला पहन लिए, पूजा पंडित बन गए, ये चीज़ मतलब जातिगत प्रथा को पूरी तरह से इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, लगभग ख़त्म कर दिया। अभी तो भी कुछ जगह पे है, अभी भी हमको देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इन लोगों ने बहुत प्रयास किया ख़त्म करने का। आगे देखेंगे, इट प्रमोटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीस एंड यूनिटी इन एन एज मार्क्ड बाय इनएविटेबल वार्स। इन्होंने पूरी दुनिया में शांति का और एकता का, बहुत अच्छी बात है कि शांति का और एकता का एक ऐसा संदेश दिया कि जिससे चाहे जितने लड़ाई हो लोग, लेकिन लोगों में क्या हो, एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, इन सारे टाइप का इन लोगों का कहना था, ऐसा इनका ज्ञान था। इट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रदरहुड अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम। और इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में भाईचारे की भावना जगी। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ दीज सेंट्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर एज द सेंट्स प्रीच्ड इन द लोकल लैंग्वेजेस। और जो कॉम्प्लिकेशंस थे इनके, अब देखिए कोई भी अच्छा काम करेगा समाज में तो उसके काम में थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं, उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इनके कामों में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, लेकिन लोगों ने इनकी बातों को समझा भी और कुछ लोगों ने माना भी, बहुत सारे फॉलोअर्स भी हुए, क्योंकि ये लोग कॉमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझाते थे, ठीक है। इस तरह से इनकी बातें मानी भी गई। अब ग्लोबल कनेक्ट पढ़ लेते हैं बेटा। Around the time when Bhakti and Sufi traditions were gaining popularly in India, the spirit of reformation was gaining strong hold in Europe. अब जिस टाइम पे इंडिया में भक्ति और सूफी संत हो रहे थे, धर्म से रिलेटेड सुधार हो रहे थे, जाति से रिलेटेड जो भेदभाव था सब खत्म हो रहा था, लोगों में एकता की भावना जगाई जा रही थी संतों के द्वारा, उसी टाइम पे यूरोप में भी ऐसा सुधार चल रहा था, ठीक है, कह सकते हैं समाज सुधार। इट लेट पीपुल लाइक मार्टिन लूथर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च एंड इट्स करप्ट प्रैक्टिसेस। जैसे मार्टिन लूथर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका नाम आप लोगों ने सिविक्स में भी सुना होगा। ये एक समाज सुधारक थे, इन्होंने भी कैथोलिक चर्च से जुड़े भ्रष्ट बातों को लेकर के इन्होंने भी सुधार कराया कि ऐसा नहीं है ये व्यक्ति चर्च में नहीं जा सकता, ये व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता है। तो ऐसे कई सारे समाज में इन्होंने सुधार किया। कौन? मार्टिन लूथर। It eventually led us schism in the church dividing into two groups, Roman Catholics and Protestants, ठीक है। तो इन्होंने डिवाइड कर दिया रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स को, मीन्स सब लोग चर्च में जा सकते हैं, किसी को भी चर्च में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसा था और इसको ख़त्म किसने किया? मार्टिन लूथर ने ख़त्म किया। तो ओवरऑल अगर आई लर्न्ड में आपके यहाँ एक ही पॉइंट दिया हुआ है, मैं पढ़ के आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। The early medieval period saw the rise and spread of Bhakti movement first in South India and then in North India। मतलब धार्मिक सुधार जो हुआ अर्ली मेडिवल पीरियड में इंडिया में, तो सबसे पहले कहाँ हुआ बेटा? भक्ति मूवमेंट के फॉर्म में साउथ इंडिया में, फिर कहाँ हुआ? नॉर्थ इंडिया में हुआ। तो इस तरह से ओवरऑल चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। इसको हमको रिवाइज करना है, बार बार समझना है। और अब मैं इसका एक्सरसाइज दूंगी आपको PDF बना करके, आप एक्सरसाइज ज़्यादा तैयार करेंगे बिकॉज एग्जामिनेशन आपके सर पर है, ठीक है। आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। सिलेबस इवन आपका 5 और 6 चैप्टर हिस्ट्री का हो सकता है, 3rd और 4th चैप्टर ज्योग्राफी का, सिविक्स का 1st और 2nd चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आप लोग रिवीजन करिए। थैंक यू।